क्या आप लोगों ने इस तरीके का नज़ारा और इस तरीके का नज़ारा देखा है क्या? फिर क्या ये लोग सच में झगड़ रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं ना? तो बिना वक्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते सभी को, फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली आज मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो एक बनाना चाहता हूँ। फिर वो शॉर्ट वीडियो में आपको जितना सके एक नया जानकारी देने के लिए कोशिश करूँगा। फिर वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि कोई दो लोग हैं ना, कुछ झगड़ रहे हैं। क्या फिर ये लोग सच में झगड़ रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं ना? तो फिर आप लोगों को नज़र आया होगा इस छोटी सी वीडियो क्लिप्स में क्या क्या चल रहे हैं ना। एक्चुअली अगर आपने इस तरीके के नज़ारा नहीं देखा हो तो आप फिर मोनेस्ट्री या तो भिक्षु मठ है ना, उसमें विजिट करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ये भिक्षु मठ में किया जाता है। तो फिर मैंने आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो क्लिप्स दिखाया था ना, उस टाइप का कार्य जो फिर बुद्धिस्ट के लिए एकदम ही ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि उस टाइप का कार्य जो किस लिए किया जाता है कि जो भी आप कुछ बात कर रहे हो या कुछ बात रख रहे हो ना, उस बात को सही या गलत तय करने के लिए फिर इस टाइप का एक कार्य किया जाता है। क्योंकि बुद्ध स्वयं ने ये कहा है कि ना, अगर बुद्ध स्वयं ही कुछ कह रहा हो तो फिर आप उसको सीधा है ना, फिर विश्वास मत करो। पहले आप वो बात सुनो, उसके बाद जांच करो सही है या गलत है ना। अगर सही लगे तो फिर आप उसको अपनाओ है ना, अगर गलत लगे तो फिर आप उसको नकारो है ना। उस टाइप का एक एडवाइस दिया गया है। इसीलिए हम लोग फिर उस टाइप का एडवाइस जो अपनाने के लिए फिर जो भी बात आप किसी के साथ रख रहे हो या किसी के साथ कुछ बात कर रहे हो तो फिर सही या गलत तय करने के लिए बहस किया जाता है। फिर बहस करने के लिए इस टाइप का कार्य जो है ना एकदम ही जरूरी माना जाता है ना बुद्धिज्म में। फिर उस टाइप का कार्य से कैसे है ना सही या गलत तय करने के लिए वो लोग बहस करते हैं ना, मैं आप लोगों को उस बारे में फिर एक तस्वीर के थ्रू से बताना चाहता हूँ। तो फिर आप लोगों ने इस तस्वीर में कोई लोग खड़े होकर कुछ चिल्लाया हुआ जैसे नज़र आया होगा, वो जो मेन सवाल उठाने वाला है ना, जो भी बात पर फिर सवाल उठाने वाला है। फिर उसी साइड पर आप लोगों ने बहुत आदमी बैठा हुआ देखा होगा, वो लोग जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस है। फिर नीचे लोग बैठा हुआ आपको नज़र आया होगा, वो जो फिर जवाब देने वाला है ना, जो भी ऊपर से क्वेश्चन आते हैं उसको जवाब देने वाला है। फिर वो जवाब देने का पीछे ही आपको कोई ऊपर बैठा हुआ नज़र आया होगा ना, वो जो जज है ना, यानी कि सही या गलत तय करने वाला। क्योंकि जब भी कोई बहस कर रहे होते हो तो फिर कोई सवाल उठाते फिर कोई जवाब देते ना, फिर लास्ट में एक तय करने के लिए एक जज होना बहुत ही ज़रूरी होते। फिर उस हिसाब से एक जज के रूप से ना उन लोगों को रखा जाता है ना। तो फिर खड़े होकर जो सवाल उठाने वाला है ना, एक दूसरे को धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो फिर आपको लगेगा कि फिजिकल एक झगड़ा कर रहे हैं ना, मगर ये झगड़ा नहीं है। तो फिर क्या है वो है ना, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन उठाओगे ना, सवाल उठाओगे, फिर नीचे वाला ने कुछ उस सवाल का जवाब देते हैं, फिर उसके बाद वो उसी जवाब पर है ना फिर दूसरे सवाल उठाने के लिए फिर चैलेंजिंग के हिसाब से है ना, नहीं उस जवाब के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा, इस हिसाब से एक चैलेंज किया जाता है। फिर उसी चैलेंज पर फिर एक दूसरे को धक्का मुक्की हो जाता है, क्योंकि मैं करूँगा इस टाइप का एक हिसाब से आप कुछ भी काम कर रहे हो तो फिर उसमें थोड़ी धक्का मुक्की होते रहते, मगर वो फिजिकल हिसाब का एक झगड़ा नहीं है ना। फिर इसीलिए आपको इस तरह के नज़र आता है कि जो ऊपर सवाल उठाने वाला जो है ना, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे ना। तो फिर मैं आज बीमार होने के कारण से फिर इस बारे में लेकर इतना डिटेल से बता नहीं पाया, फिर सॉरी फॉर दैट। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस बारे में डिटेल से बताऊंगा कि जो जवाब देने वाला किस तरह से जवाब देना है ना, फिर सवाल उठाने किस तरीके से सवाल उठाता है, फिर जो जज है ना किस तरह के सही या गलत तय करते हैं ना, उस बारे में लेकर मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूले। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 다음에 또 봐라. 얘도 내일 찌질거네. 다음에 맛도 봐. 다음에 또 메이션. 야, 뭐 이거 뭐. 얘도 이 강으로 그때도 맛도 봐. 만져 봐. 다음에 런가 또 메이션. 메이션. 야, 이거 인데 말이야.